क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है? क्या आपके पास मेहनत की कमाई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे बढ़ाए? या फिर आपको कर्ज, निवेश, टैक्स और बचत की उलझन सुलझाने में मुश्किल आ रही है? आज हम आपको एक ऐसी किताब का सार बताएंगे जो पैसे को समझने, बचाने और बढ़ाने के सभी रहस्यों को खोलकर रख देगी। पैसे से पैसे बनाना सीखें। ये किताब आपके पैसे को केवल कागज के टुकड़े से बदलकर एक असली संपत्ति में बदलने का फॉर्मूला बताती है। तो आइए जानें उन 10 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जो आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो जानकारी आप यहां से पाएंगे वो आपके आर्थिक सफर का एक नया अध्याय लिखने में मददगार होगी। एक, पैसे का महत्व समझें। पैसे का महत्व केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पैसे से हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसे सही ढंग से समझना आवश्यक है। अक्सर लोग इसे केवल खर्च करने का साधन मानते हैं, जबकि वास्तव में यह हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक माध्यम है। पैसे को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश के रूप में भी देखना चाहिए। पैसा हमें विकल्प प्रदान करता है, चाहे वह किसी व्यापार में निवेश हो, बच्चों की शिक्षा हो या हमारे भविष्य के लिए बचत। पैसा न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने का साधन भी है। जब हम पैसे का महत्व समझते हैं, तो हम उसे अनावश्यक खर्चों में नहीं, बल्कि आवश्यकताओं और बचत में लगाते हैं। इसका सही इस्तेमाल हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जिससे हम आर्थिक तनाव से दूर रहते हैं। पैसे का महत्व समझना हमें यह भी सिखाता है कि इसे कैसे प्रबंधित करें ताकि हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे। पैसे को एक माध्यम के रूप में देखना चाहिए, न कि जीवन का उद्देश्य। इसके सही उपयोग से ही हम अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसे खर्च करने से अधिक इसे बढ़ाने और सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। सही आर्थिक सोच के साथ हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। 2, लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करना वित्तीय सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमारी वित्तीय यात्रा अधिक संगठित और प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी और कितने समय में इसे हासिल करना है। इसी तरह, रिटायरमेंट के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि बुढ़ापे में हमें आर्थिक परेशानी न हो। लक्ष्य हमें अनुशासन सिखाते हैं और हमें फिजूल खर्ची से दूर रखते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें योजनाबद्ध ढंग से बचत और निवेश करने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य हमें हमारी प्रगति का आकलन करने का एक तरीका भी देते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हम अपने सपनों के कितने करीब पहुंच रहे हैं। छोटी अवधि के लक्ष्य जैसे कर्ज चुकाना और दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे संपत्ति निर्माण हमें सही दिशा में अग्रसर करते हैं। लक्ष्यों का होना न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रदान करता है कि हमें कहां और कैसे पहुंचना है। लक्ष्य निर्धारित करना हमारे निर्णयों को भी मजबूती देता है और हमें हमारे वित्तीय उद्देश्यों के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। 3, बजट बनाना सीखें। बजट बनाना वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें आर्थिक अनुशासन सिखाता है। बजट के माध्यम से हम अपनी आमदनी और खर्चों का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। बजट से हमें यह पता चलता है कि हमारी कमाई का कितना हिस्सा खर्च हो रहा है और कितना हिस्सा बचाया जा सकता है। यह हमें फिजूल खर्ची से बचाता है और हमारे खर्चों को सीमित करने में मदद करता है। बजट बनाते समय सबसे पहले अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी बजट योजना हमें यह सुनिश्चित करती है कि हमारे पास हर महीने बचत हो सके, जो हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है।
बजट बनाने से हमें अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों के लिए बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं। बजट का पालन करने से आर्थिक अनुशासन बढ़ता है और इससे हम अधिक आत्मनियंत्रण महसूस करते हैं। बजट बनाने के साथ साथ इसे समय समय पर रिव्यू करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम यह देख सकें कि क्या हम अपनी योजनाओं के अनुसार चल रहे हैं। यह आदत हमें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाती है और हमें आर्थिक अस्थिरता से दूर रखती है। 4. नियमित बचत करें। बचत करने की आदत हमारी वित्तीय सफलता की कुंजी है। नियमित बचत से हम न केवल अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सुरक्षित नींव तैयार करते हैं। चाहे हर महीने छोटी राशि ही क्यों न बचाई जाए, यह आदत हमें दीर्घकालिक लाभ देती है। बचत करने का अर्थ केवल पैसा जमा करना नहीं, बल्कि इसे सही जगह निवेश करना भी है, ताकि हमारा धन समय के साथ बढ़े। नियमित बचत करने से हम आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी का नुकसान। बचत हमें मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षित बैकअप है। एक अच्छी बचत योजना से हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। यह आदत हमें अनावश्यक खर्चों से बचाती है और हमारी वित्तीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। बचत को केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक वित्तीय जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। जब हम नियमित रूप से बचत करते हैं, तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नियमित बचत से भविष्य में बड़े निवेश करने का भी अवसर मिलता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड तैयार करना। 5. कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं। कंपाउंडिंग को अक्सर चमत्कारी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे पैसे को समय के साथ बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपके निवेश का ब्याज भी पुनः निवेश होता है और यह बढ़ते हुए एक बड़ा फंड तैयार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल के लिए एक निश्चित राशि निवेश की है, तो आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी उसी निवेश में जुड़ता जाएगा। कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब हम जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं। जितना ज्यादा समय हमारे पास होता है, उतना ही ज्यादा हमारा निवेश बढ़ता है। कंपाउंडिंग से हमें यह समझ में आता है कि छोटी राशि भी समय के साथ बड़ी हो सकती है। इसका असर खासतौर से लंबी अवधि के निवेश में देखा जा सकता है। कंपाउंडिंग के माध्यम से हम आर्थिक स्थिरता हासिल कर सकते हैं और इसे नियमित निवेश के रूप में अपनाना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें अनुशासन और धैर्य भी सिखाती है। 6. आय के अलग अलग स्रोत बनाएं। वित्तीय स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। केवल नौकरी से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहने के बजाय अपने लिए अतिरिक्त आय के साधन बनाना एक समझदारी भरा कदम है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास विशेष कौशल हैं, तो आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग संपत्ति में निवेश कर रेंटल इनकम कमाते हैं, तो कुछ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अलग अलग आय स्रोत होने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपको जोखिम कम करने का एक शानदार तरीका भी मिलता है। यदि एक आय स्रोत में समस्या आती है, तो दूसरे स्रोत से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अतिरिक्त आय स्रोत आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा या यात्रा के लिए बचत। वित्तीय सुरक्षा के लिए आपको अपने स्किल्स का उपयोग करते हुए नए नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। यह मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता देता है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग आय स्रोत बनाना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 7. कर्ज को समझदारी से संभालें। कर्ज लेना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन इसे समझदारी से संभालना जरूरी है।
कर्ज लेने का फैसला लेते समय यह सोचें कि क्या वाकई इसकी जरूरत है और क्या आप इसे समय पर चुका सकते हैं। उच्च ब्याज दर वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके वित्तीय बोझ को बढ़ा सकता है। कम ब्याज दर वाले कर्ज जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन को भी समय पर चुकाने की योजना बनाएं। कभी कभी लोग कर्ज लेते हैं बिना यह सोचे कि इसका उनकी मासिक बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझदारी से कर्ज लेना और इसे समय पर चुकाने की योजना बनाना आपको वित्तीय दबाव से बचा सकता है। कर्ज को प्रबंधित करने का एक तरीका यह है कि आप पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज को निपटाएं और फिर कम ब्याज वाले कर्ज का भुगतान करें। कर्ज चुकाने की प्राथमिकता तय करें और अपनी आमदनी का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएं। यह आदत न केवल आपके कर्ज को कम करेगी, बल्कि आपको आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करेगी। इसलिए कर्ज लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और चुकाने की क्षमता का आकलन करें और एक योजनाबद्ध तरीके से कर्ज को निपटाएं। 8. निवेश की जानकारी प्राप्त करें। निवेश करना पैसे को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर बिना पर्याप्त जानकारी के निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। निवेश की जानकारी लेना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस माध्यम में निवेश करना चाहते हैं, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड। प्रत्येक निवेश का अपना जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल होता है, इसलिए इसके बारे में गहराई से समझना जरूरी है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले मार्केट के ट्रेंड्स, कंपनी की स्थिति और सेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। रियल एस्टेट में निवेश करते समय लोकेशन, प्रॉपर्टी की ग्रोथ पोटेंशियल और बाजार मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड में निवेश लंबी अवधि में स्थिरता देता है, लेकिन इसमें भी कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। निवेश में रिस्क और रिटर्न दोनों शामिल होते हैं, इसलिए रिसर्च और सही जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें। वित्तीय सलाहकारों की मदद लेना भी उपयोगी हो सकता है। सही ज्ञान से आप निवेश को एक सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ कमा सकते हैं। 9. टैक्स प्लानिंग से पैसे बचाएं। टैक्स प्लानिंग एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया है जो आपको आपकी कमाई में से एक बड़ा हिस्सा बचाने में मदद कर सकती है। सही टैक्स प्लानिंग से आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और इस बचाई गई राशि को अपने निवेश और बचत में लगा सकते हैं। भारत में कई टैक्स सेविंग निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये योजनाएं आपकी टैक्स देनदारी को कम करने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और होम लोन पर भी टैक्स छूट मिलती है। टैक्स प्लानिंग की प्रक्रिया में आप उन सभी खर्चों और निवेशों को चिन्हित करते हैं जो टैक्स में कटौती के लिए पात्र हैं। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो आपकी कुल बचत को बढ़ा सकता है। साल के शुरुआत में ही टैक्स प्लानिंग कर लेना उचित होता है, ताकि साल के अंत में किसी तरह की टैक्स की समस्या न हो। यह आपको अधिक बचत करने में मदद करता है और आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। 10. इमरजेंसी फंड और बीमा का महत्व समझें। इमरजेंसी फंड और बीमा दोनों ही आपके वित्तीय जीवन के अनिवार्य हिस्से होने चाहिए। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं आ सकती हैं, जैसे कि नौकरी का नुकसान, चिकित्सा आपातकाल या किसी प्रियजन की मृत्यु। ऐसे में इमरजेंसी फंड आपके बचाव में आता है। एक अच्छा इमरजेंसी फंड आपकी 3 से 6 महीने की सामान्य खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस फंड को एक अलग बैंक खाते में रखें और इसे तभी उपयोग करें जब सच में जरूरत हो। इसी तरह बीमा आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाते हैं। बीमा पॉलिसी चुनते समय अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करें।
जीवन बीमा आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जबकि स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। इमरजेंसी फंड और बीमा का महत्व समझना आपके भविष्य को सुरक्षित करता है और आपको मानसिक शांति देता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे।